साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम आयोजन कमेटी के लोगों का शुक्रिया, तालियों से इनका साथियों का शुक्रिया अदा करने मेरी तरफ से। मेरे बड़े भाई आदरणीय वाजिब अली साहब, लखवी सरपंच साहब, रईस भाई, दलसेर भाई, हब्बी सरपंच साहब, इस्लाम सरपंच और तमाम मंच पर बैठे हुए इलाके के जिम्मेदारान और इलाके से आए हुए तमाम मेरे नौजवान साथी और इलाके के बुजुर्ग और मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार भी व्यक्त कर देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा कर देता हूं। जो प्यार, जो मोहब्बत है आप लोगों ने मुझे दी चुनाव में, जो कामा के लोग भी नहीं थे, कामा के बाहर से उनकी यारी रिश्तेदारियों में फोन करके वहां जाकर आप लोगों ने जो सहयोग, जो मदद की, उसके लिए मैं हमेशा कामा के लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे, आपका एहसानमंद रहेंगे। राजनीति की बातें 6 महीने से कर रहे हैं, मैं समझता हूं अब उससे बाहर निकलकर हमें थोड़ी तनाव को कम करने वाली बातें करनी चाहिए, जिससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो। और मैं समझता हूं चुनाव अभी भी ऑन मोड में है, कभी महसूस ही नहीं हो रहा। वाजिब अली भाई गांव में जाते हैं तो मेला लग जाता है, हम कभी गांवों में चले जाते हैं, लोग सड़कों पर रोक के खड़े हो जाते हैं। हमारे तो, बल्कि मैं वाजिब भाई का प्रोग्राम देख रहा था, लोग कह रहे हैं भाई हमारे तो एमएलए आरपीओ हारे जीते से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ताकत है। जो प्यार, जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, ये यकीनन जनता के बनाए हुए लोग हैं, ये लोगों के बनाए हुए लोग हैं, लोगों की मोहब्बतों के बनाए हुए लोग हैं। तो मैं चाहता हूं वाजिब भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार बजा दें। जो साहस, जो हिम्मत, जो जज्बा, जो उम्मीद आपने इस इलाके को दी, वो ऐतिहासिक है, उसका कोई मोल नहीं। मैं चंद शब्दों में यूं कहना चाहूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। वाजिब भाई जैसे लोग इस इलाके की नुमाइंदगी, इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। और जिस तरह का हौसला हिम्मत आप इलाके को देने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ एकजुट होकर आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक है। सीकरी और नगर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे पिछले 5 साल में हुआ, पहले कभी नहीं। सीकरी को आपने जयपुर और दिल्ली के बराबर, नगर को आपने जिस तरह विकास के नए आयाम दिए, वो ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र है, लोगों का मत से नेता चुना जाता है और थोड़े से मार्जिन से हार जीत भी चुनाव में हो जाती है, कोई मायने नहीं रखता। एक बात तो ये आप सब अपने दिलो दिमाग से इस हार जीत के भूत को, मैं समझता हूँ, निकाल भी दिया है और निकाल दीजिए हमेशा के लिए। आप भाई जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं, हम जैसे साथी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहें। पहली बार मेवात में एक चीज नई देखने को मिली, हार कर कोई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जनता के नेता हार कर पहली बार लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं, ये मेवात में पहली बार हुआ। और जो तानाशाह लोग जो ये समझते थे हमारी बापोती है ये इलाका, यहाँ की राजनीति, यहाँ का हमारे बाद हमारी नस्लों की ये विरासत है, उनको उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम आपने किया। ये ताकत है नौजवानों की और ये दिशा और दशा है जो आने वाला मेवात में देखने को मिलेगी। इसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। खेल के आयोजन पर राजनीति से बाहर निकलकर मैं फिर कहता हूं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई दलसेर, आपने भी जो हमारे इलाके को हिम्मत हौसला देने का काम किया, वो भी कामा के इतिहास में ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। जिस इलाके को लोग ये कहते थे कि इस इलाके में तो इस तरह की लड़ाई की, इस तरह के संघर्ष की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, उस इलाके में रईस भाई, शाहरुख भाई, इन तमाम नौजवानों ने जिस तरह की जद्दोजहद, जिस तरह का संघर्ष, हब्बी सरपंच, इस्लाम सरपंच जैसे लोगों ने जिस बेबाकी के साथ जिस तरह की लड़ाई लड़ी,
वो ऐतिहासिक है। और ये पूरी मेवात के लिए मिसाल है कि जो रूढ़िवादी, जो परंपरावादी राजनीति चल रही थी, उस राजनीति का खात्मा होगा और नई तरह की राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसी राजनीति की शुरुआत कि चंद नौजवान अगर ये चाह ले कि हमारे नेता को हमारे बीच इस ग्राउंड में होना चाहिए, तो नेता मजबूर हो जाए उन नौजवानों की आवाज पर वो यहाँ आए। ये बदलाव की शुरुआत है। ये नौजवानों की ताकत का एहसास हमने किया। हमको लगा कि हमारे नौजवान, इलाके के नौजवान, चाहे वो इस विधानसभा के हों चाहे उस विधानसभा के हों, अगर वो नौजवान ताकत ये चाहती है कि इस खेल के मैदान में हमारा नेता हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो नेता उन नौजवानों के इस कॉल को मना नहीं कर पाए। ये नौजवानों की ताकत है और मैं उस ताकत के साथ पूरे जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूं।